नमस्कार दोस्तों। मैथ्स की जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके मैथ्स वाले जो क्वेश्चन हैं उसकी आंसर की मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है और सॉल्यूशन है वो जल्द ही वीडियो के माध्यम से आपको मैं करवा दूंगा। पहले आप अपने आंसर मिला लीजिए, मैंने सोल्व करके डाल दिया है क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएंगे अगर हम सोल्व करेंगे धीरे धीरे। और इसके साथ साथ टीचिंग मेथड्स के लिए मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जो मेरे अकॉर्डिंग है। कोई एक दो आंसर देखिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, आरपीएससी कोई अलग आंसर मान ले, बाकी लगभग चीज़ें वही रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संपूर्ण सेकंड ग्रेड मैथ्स का कंप्लीट कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। एक एक चीज़ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पर मैंने प्रोवाइड करवाया है और आगे भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। नई वैकेंसी जल्द ही आने वाली है तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन कि एक गणित अध्यापक विद्यालय के खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहता है। इस हेतु कौन सी शिक्षण विधि उसे अपनानी चाहिए? तो आप देखिए स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्रायोजना विधि अपनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक घटक का उच्चतम स्तर है? तो देखिए उच्चतम स्तर मूल्यांकन होता है ब्लूम के अकॉर्डिंग, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि गणित शिक्षक की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं, आपको विशेषताएं दी जा रही हैं और उन विशेषताओं में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सक्रिय सहयोग, बिल्कुल सही बात है। प्रशासकीय कार्यों में सक्रिय सहयोग, सामुदायिक सेवाओं में सक्रिय सहयोग। तो देखिए इसमें एक देखिए जो लगभग ज़्यादा सही है वो मेरे अकॉर्डिंग केवल ए ही सही होना चाहिए, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में वह सक्रिय सहयोग करता है। प्रशासकीय कार्यों में देखिए उसको नहीं लगना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर या तो फिर वो ए और सी देता, सामुदायिक सेवा में सक्रिय होता। तो यहाँ पर लगभग जो ऑप्शन है वो केवल ए ही सही होना चाहिए। एक गणित अध्यापक ने 5 सेमी भुजा के समपंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? तो ये कौशल से हो जाएगा। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? तो आपको देखिए अब आप जब सूत्र वगैरह आप पहचानेंगे तो उनमें से सीधी सी बात है वो किस पर आधारित होगा? प्रत्यासमरण। और ये चीज़ें किस पर आधारित होंगी? ज्ञान पर। तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बिंदु किसी विद्यार्थी को गणित में प्रतिभाशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं हो सकता? तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है इसका, तो कि नीचे वाले आपको सभी दिखाई दे रहे होंगे। विद्यार्थी का जो व्यवहार है वो उसे प्रतिभाशाली तय करने पर नहीं हो सकता। उसकी अभिक्षमताओं का लेखा जोखा होगा, वर्तमान उपलब्धि और उसके साथ साथ गणित में उपलब्धि का लेखा जोखा पिछली कक्षाओं में, तो वो भी सभी चीज़ें होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं हो सकती? तो ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। विभेदीकरण होना चाहिए, कठिनाई स्तर वितरण होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, लेकिन जो प्रश्न की भाषा है वो उच्च तकनीकी स्तर की हो, ये चीज़ नहीं होगी। और ये आगे वाला तो नॉर्मल सा है। एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगाने पर उनके निवारण हेतु बनाया जा सकता है कहलाता है उपचारात्मक कार्यक्रम। सिंपल सा है। गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से सहज संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती है? तो देखिए निगमन नहीं हो सकती, आगमन नहीं हो सकती, संश्लेषण नहीं हो सकती, लेकिन हम जब प्रयोजना विधि का उपयोग करते हैं तो ये वास्तविक जीवन से सहज संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती हैं। और ये चीज़ें मैंने जब टीचिंग मेथड्स की क्लासेज आपके लिए करवाई थी तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई भी थी क्लासेज के अंदर, तो आप क्लासेज में भी चीज़ें देख सकते थे। गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि की प्राय इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है? और रटने की प्रवृत्ति आपको पता है इनमें से कौन सी होगी? निगमनात्मक, क्योंकि इसके अंदर सूत्र आपको याद करने को दिया जाता है और सूत्र की सहायता से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो सीधा तौर पर रटने की विधि निगमनात्मक होगी। देखिए एक दो आंसर चेंज हो सकते हैं जो कि सिंपल दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है। किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत की कल्पना कौन से गणितज्ञ ने की थी? तो भास्कराचार्य ने। ये देखिए ये चीज़ें कई बार आपको याद होती हैं, कई बार नहीं होती, तो ये भास्कराचार्य आंसर है। बहुत सारे विद्यार्थियों को याद नहीं होगा, ये नॉर्मल सी बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है? प्रक्षेपित सामग्री कौन सी होगी इनमें से? फिल्म स्ट्रिप। सत्य की खोज के लिए गणित का प्रयोग करता है। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें होगी।
लगभग मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर देखिए अनुरूपण नहीं होना चाहिए, निरीक्षण होगा, प्रयोग होगा, तार्किक रीजनिंग होगी। तो ये 3 चीज़ें तो कन्फर्म है, बी सी डी, तो ये दूसरा आंसर होगा। या फिर अगर अनुरूपण को शामिल करता है तो भी ए बी सी डी चारों होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहां मुझे लग रहा है बी सी डी होना चाहिए, अनुरूपण को शामिल नहीं करेगा। विद्यार्थी समस्याओं के संभावी निकटतम उत्तर दे सकेंगे, यानी समस्या के संभावी उत्तर देना, यानी ये चीज़ें हैं वो सीधे तौर पर ज्ञान के अंदर ही आएगी, क्योंकि विश्लेषण मूल्यांकन के अंदर नहीं होगी। अनुप्रयोग और ज्ञान में था, लेकिन इसके अंदर ज्ञान आपका आंसर हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में निम्नलिखित में से किस आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है? तो ये दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे? तो ये सबको पता है, हम बार बार यही चीजें पढ़ते हैं, हर्बर्ट की पंचपदी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इकाई योजना तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? तो देखिए इसके अंदर जो शिक्षक है पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए कौन सा नहीं होगा? तो देखिए इसके अंदर कुल दिन एवं कार्य घंटों की संख्या होगी, बिल्कुल विद्यार्थियों की योग्यताओं के संदर्भ में उपयुक्ता होगी, अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्ता होगी। तो इसके अंदर दूसरा, ठीक, इसमें पहला लगा होगा, लेकिन दूसरा विद्यार्थियों की आयु के संदर्भ में उपयुक्ता, दूसरा इसका आंसर होगा। एकिक सहसंबंध का अन्य नाम लंबवत सहसंबंध होगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसके अंदर निशान ये पहला लगा है, लेकिन आंसर इसका दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षित अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो ये पर्यवेक्षित अध्ययन की, देखिए पर्यवेक्षित अध्ययन का मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत का अनुसरण करती है, बिल्कुल करती है। यह विधि, इस विधि में स्वयं करके सीखने के कारण विद्यार्थी आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस विधि के उपयोग से विद्यार्थी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं आदि का उपयोग सीख जाते हैं, बिल्कुल सही बात। यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होती है। ये हम पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो मैंने पढ़ाई थी उसके अंदर भी आपको ये बात बताई थी। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है? देखिए इसे गतिशील होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसे अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसे जीने के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए, जीने के लिए नहीं होगा, केवल सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, जो दूसरा है केवल सी, ये आपका ऑप्शन होगा 2 नंबर। तो ये आपके जो टीचिंग मेथड है उसके आंसर हैं। और टेलीग्राम पर मैथ्स का जो सारे सॉल्यूशन हैं वो मैंने डाल दिए हैं, वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। सेकंड ग्रेड मैथ का पूरा पाठ्यक्रम मैंने जो अभी जो आपकी वैकेंसी हुई इसमें 6-7 महीनों से लगातार हमने तैयारी की, फिर रिवीजन भी आपको मैंने कराया। तो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। रीट की मैथ्स भी हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी अंतिम 2 महीने में रीट्स की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी मैथ्स अब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।